हेलो दोस्तों, JMD बुटीक के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सलवार की मोहरी के लिए जॉइंट लेस के साथ एक सुंदर सा डिज़ाइन। सलवार की दोनों साइड की मोहरी के लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी 2 बुकरम की पट्टियाँ ली हैं। दोनों बुकरम की पट्टियों को बराबर में फोल्ड करने के बाद ये जो इसकी बंद वाली साइड है, इससे हमें मार्किंग करना स्टार्ट करना है। सेंटर से हमें पहले 1.25 इंच पर एक मार्क लगाना है, उसके बाद हमें 1 इंच पर एक मार्क लगाना है। अब इस निशान से हमें 1.5 इंच पर एक मार्क लगाना है और उसके बाद फिर से हमें 1 इंच पर एक मार्क लगाना है। जितनी हमें सलवार की मोहरी तैयार करनी है, हमें उस हिसाब से ही इसकी मार्किंग करते रहना है। जैसे कि अगर आपके सलवार की मोहरी 6 से ज़्यादा इंच है तो आप ये तीसरे वाले ट्रायंगल पर भी मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो सलवार की मोहरी है वो मैं 6 इंच रखूँगी, इसलिए मैं यहीं तक की मार्किंग करूँगी। अभी जहाँ से हमने 1-1 इंच की दूरी वाली निशान लगाए हैं, उसी से हमें ये 1.25 इंच की ऊंचाई पर ये ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। तीसरे वाले ट्रायंगल को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी मोहरी का साइज 5.5 या 6 इंच का है। मार्किंग करने के बाद मैंने बुकरम को उसी शेप में ही कटिंग कर लिया है। अब हमें इसे अपने फैब्रिक पर पेस्ट करना है। दोनों बुकरम की पट्टियों को मैंने फैब्रिक पर अच्छे से चिपका लिया है। इस तरह से ये 1/2 इंच का पीछे की ओर मैंने एक्स्ट्रा रखा है जो हमारा लेस में दबेगा। तो चलिए इस पर सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ये वाली सिलाई हमारी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जाएगी। सिलाई लगाने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा वाला मार्जिन है वो भी हमें कटिंग करके और सिलाई के साथ साथ छोटे छोटे कट लगाकर अपनी बुकरम को सीधा कर लेना है। कट लगाने के बाद सिंपली हमें इसकी बुकरम को अंदर की तरफ करते हुए और फैब्रिक की दोनों साइड को सीधी साइड पर पलट लेना है और इसको एक बार अच्छे से आयरन कर लेना है। ये पट्टियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इसमें जॉइंट लेस को अटैच करना स्टार्ट करते हैं। लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए इसके दोनों फैब्रिक के मार्जिन के बीच हमें लेस को इस तरह से डालना है और इसकी किनारे को अंदर की तरफ करते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला फैब्रिक है वो भी हमारे सिलाई के साथ साथ ही अटैच होना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो और डिज़ाइन आप तक जल्दी पहुंच सके। लेस को अटैच करने के बाद हमें एक और फैब्रिक पट्टी लेनी है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, आप इसे 2 से 2.5 इंच भी ले सकते हैं और ये मैंने ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। इन दोनों पट्टियों को अब हमें लेस के साथ इस तरह से अटैच करना है। ये जो नीचे वाली पट्टी की क्रीज है वो हमारी लेस के साथ बिल्कुल प्रॉपर में बैठनी चाहिए। लेस की किनारे को हमें बिल्कुल इस क्रीज पर रख के ऊपर से सिलाई देनी है। एक्स्ट्रा वाली लेस को कवर करने के लिए दोनों साइड से हमें एक और पट्टी लेनी है और उसको दूसरी तरफ रख के हमें जिस सिलाई पर हमने लेस को अटैच किया था उसी पर ही हमें एक बार और इस तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई लगाने से हमारा जो लेस का मार्जिन है वो दोनों तरफ से छुप जाएगा और हमें अपने पोंचे को इंटरलॉक करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इस एक्स्ट्रा पट्टी पर भी हम ऊपर से एक और सिलाई के साथ इस फैब्रिक को अच्छे से बिठा लेंगे। लेस की एक लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेस की सेकंड लेयर को भी इस पट्टी में इस तरह से मार्जिन को अंदर करते हुए इस पट्टी में भी अटैच करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले लेस को अटैच किया था उसी तरह से हमें दोनों पट्टी के बीच लेस को इस तरह से डालते हुए सारी पट्टी पर लेस को अच्छे से अटैच कर लेना है।
सलवार की दोनों साइड की मोहरी को तैयार करने के बाद हमें इस तरह से इनको फोल्ड करके एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलाकर एक बार चेक कर लेना है कि ये चारों तरफ से एक दूसरे से बिल्कुल बराबर में बैठ रही हैं या नहीं। इसके बाद जितनी हमें सलवार की मोहरी तैयार चाहिए उसके हिसाब से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर बाकी का जो फैब्रिक है उसे कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करने के बाद हमें इसकी लंबाई की और इसकी जो चौड़ाई रेडी होगी उसका माप लेना है, जिसके हिसाब से हम अपनी सलवार की लंबाई और उसकी नीचे वाली पोंचे की चौड़ाई कटिंग करेंगे। डिज़ाइन को रेडी करने के बाद हमें सलवार की मोहरी वाली साइड को लेना है और उसके बिल्कुल सेंटर को हमें इस डिज़ाइन के बिल्कुल सेंटर से मिलाना है और सेंटर में से सिलाई लगाना शुरू करना है। सेंटर में से आधी आधी साइड पर सिलाई लगाने से जो हमारी मोहरी है वो बिल्कुल परफेक्ट में बैठेगी। अब फैब्रिक को एक और बिठाते हुए हमें इस पर एक और सिलाई को लगाना है, जिससे कि फैब्रिक एक जगह पर टिक जाएगा। नीचे से लेसिस को अटैच करने के बाद अब जैसे हम सिंपल सलवार पर इस तरह से सिलाई को लगाते हैं उसी तरह से हमें इसको सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारी सलवार की फाइनल लुक है। आप जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।